हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इससे पहले लेक्चर में हमने ट्रांसप्लांटेशन डिस्कस किया था कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम टिश्यू, अर्गन या सील किसी इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स भी हमने डिस्कस की। और जो इसमें हमने एक एलोग्राफ मतलब डिस्कस किया था। एलोग्राफ क्या होता है कि जब हम इंडिविजुअल्स में मतलब ट्रांसफ़र करते हैं टिश्यू को, और वो टिश्यू जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो सेम इंडिविजुअल में होते हैं, लेकिन ये सेम इंडिविजुअल, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जो है ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एलोग्राफ्ट कहते हैं। तो एलोग्राफ्ट रिजेक्शन हम डिस्कस करते हैं। एलोग्राफ्ट रिजेक्शन की 3 टाइप्स होते हैं। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ एलोग्राफ्ट रिजेक्शन। इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे और हम किडनी को एज अ मॉडल लेते हैं। तो सबसे पहला जो है उसको कहते हैं अक्यूट एलोग्राफ्ट रिजेक्शन। अक्यूट एलोग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? असल में अक्यूट एलोग्राफ्ट रिजेक्शन जो है इसको हम प्राइमरी और फर्स्ट सेट रिएक्शन कहते हैं। ये मतलब किस तरह होता है? तो ये जो होता है इसमें ज़्यादातर आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ग्राफ्ट ग्राफ्ट करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो इनिशियली वेस्कुलराइजेशन ऑफ द ग्राफ्ट नॉर्मल होता है। और लेकिन जब 11 to 14 डेज़ बाद फिर क्या होता है कि इस ग्राफ्ट में सर्कुलेशन कम हो जाता है और इन्फिल्ट्रेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इम्यून सेल्स आ जाते हैं, इसकी वजह से निक्रोसिस होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्यूट एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, या हम इसको कहते हैं प्राइमरी रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट रिएक्शन ये असल में फिर क्या होते हैं? क्रॉनिक एलोग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होते हैं? इफ अ सेकंड एलोग्राफ्ट फ्रॉम द सेम डोनर इज अप्लाइड टू अ सेंसिटाइज रिसिपिएंट, इट इज़ रिजेक्टेड इन 5 to 6 डेज। जब हम क्या करते हैं कि जब हम सेम जो ट्रांसप्लांटेड डोनर का जो सेम अर्गन है, सपोज किडनी, दोबारा जो पहले रिजेक्ट हुए इसको सेंसिटाइज्ड बंदे में डालते हैं। सेंसिटाइज बंदा वो होता है जिसने पहले ये सेल जो है, ये डोनर का सेल रिजेक्ट किया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये मतलब 5 to 6 डेज लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि पहले जो बंदा है इसने जब ग्राफ्ट दिया है तो इससे जो रिसिपिएंट है वो सेंसिटाइज हुआ है। तो ये मतलब एक्सेलरेटेड रिएक्शन होता है और इसमें भी साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्वॉल्व होता है। हाइपर एक्यूट एलोग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है कि ये मिनट्स लेते हैं और इसके खिलाफ प्रीपॉम एंटीबॉडी बने होते हैं, जिस तरह की anti-ABO या anti-HLA एंटीबॉडी होते हैं। इस वजह से इसको हाइपर एक्यूट एलोग्राफ्ट रिजेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम वाइड ग्राफ्ट रिजेक्शन देते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मतलब जो आप ग्राफ्टिंग करते हैं या ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो एक बंदी का जो ग्राफ्ट है वो दूसरा क्यों रिजेक्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, और इसमें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC क्लास 1 और 2 इन्वॉल्व होता है। इसका सारा मैकेनिज्म जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।